वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो बच्चों, आज हम बात करेंगे लेसन 9 यानी शब्द भगिन्य की एक्सरसाइज की। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है अभ्यास में उच्चारण कुरुत, तो आपको सिर्फ उच्चार करना है, वो आपको क्वेश्चन लिखना नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको लिखना नहीं है, सिर्फ उच्चार करना है यानी बोलना है यानी रीड करना है। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन 2, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो यहाँ पे आप लोगों को एक पदे में लिखना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, यानी कि हमारे देश में कितने राज्य है, तो इसका आंसर क्या होगा, अष्टाविंशति 28। सेकंड है प्राचीन इतिहास का स्वाधीन आसन, यानी कि प्राचीन इतिहास यानी पहले के समय में इतिहास में कौन स्वाधीन था, कौन स्वतंत्र था, तो आंसर क्या होगा, सप्तभगिन्य यानी 7 बहनें। थर्ड है केशाम समवायः सप्तभगिन्य इति कथ्यते, यानी कि कौन समवाय कौन सा समूह है उसको सप्तभगिन्य कहा जाता है, कथ्यते यानी कहा जाता है। तो क्या आंसर होगा, सप्त राज्य नाम यानी 7 राज्यों को सप्तभगिन्य कहा जाता है। इसके बाद है अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति, यानी हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो आंसर क्या होगा, 8। इसके बाद है सप्तभगिनी प्रदेशे क उद्योग सर्व प्रमुख, यानी सप्तभगिनी प्रदेश में कौन सा उद्योग सबसे महत्वपूर्ण यानी सबसे प्रमुख है। तो महत्वपूर्ण या प्रमुख है तो वंशोद्योग यानी बांस का उद्योग है वो सबसे प्रमुख है सप्तभगिनी प्रदेश में। इसके बाद है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है पूर्ण वाक्य न उत्तराणि लिखत, यानी पूरे वाक्य में आंसर लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन है भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति, यानी कि जो 7 बहनें का ये समूह है सप्तके यानी कि 7, भगिनी यानी बन है वो कौन सी राज्य, कानि यानी कौन कौन से राज्य है, वो 7 बहनों में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो क्या आंसर होगा कि भगिनी सप्तके अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा चेति राज्यानि सन्ति। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है इमानि राज्यानि सप्तभगिन्य इति किमर्थ कथ्यन्ते, यानी ये जो राज्य है वो सप्तभगिन्य क्यों कहा गए हैं। तो किमर्थ यानी क्यों, कथ्यन्ते यानी कहा जाता है, ये 7 राज्यों को सप्तभगिनी क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि राज्यानि सप्तभगिन्य इति कथ्यन्ते, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यान यानी कि उसकी जो दिखावा है, उसका जो दिखावापन है या तो वेश जो है उसका जो पहरवेश है वो सारे साम्याद यानी कि समान होने के कारण ये राज्य है वो सप्तभगिनी कहा जाता है। इसके बाद है जो ग है, थर्ड क्वेश्चन है सप्तभगिनी प्रदेशे क निवसन्ति, यानी सप्तभगिनी जो 7 बहनें हैं उनमें उस प्रदेश में कौन निवास करता है, कौन कौन रहते हैं। तो सप्तभगिनी प्रदेशे गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभुतः जनजातियाः निवसन्ति, यानी सप्तभगिनी प्रदेश में गारो, खासी, नगा, मिजो, प्रभुत यानी आदि सारी जनजातियाँ रहती। यानी कि क्वेश्चन 4 एतत् प्रादेशिकाः कैः निष्णाताः सन्ति, यानी इस प्रदेश में रहने वाले जो है वो किसमें निष्णाता यानी कि होशियार, वो किन में होशियार है, मास्टर है। तो इसका आंसर होगा एतत् प्रादेशिकाः स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति, यानी कि वो अपनी जो कला है वो हस्तकला है, अपनी हस्तकला में निपुण है, यानी स्वलीला यानी अपनी कला में वो निष्णाता है। ठीक है। इसके बाद जो है वो है वंश वृक्षः वस्तु नाम उपयोग कुत्र क्रियन्ते, यानी कि वंश वृक्ष वस्तु नाम यानी बांस के जो वृक्ष है उसमें उससे बनी हुई चीज़ों का किसमें उपयोग होता है। तो आवस्त्राणभूषणभ्यः गृहनिर्माणपर्यन्तं वंशवृक्षवस्तूनाम् उपयोगः क्रियन्ते, यानी कि
वस्त्र से लेकर गृह निर्माण यानी कि घर को बनाने तक, ये सब में वो बांस के वस्तुओं का उपयोग करते हैं। ठीक है, वस्त्रों से लेकर घर बनाने तक ये बांस की वस्तुओं का उपयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 4 क्वेश्चन 4 है कि रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माण कृत, यानी कि इनमें जो आप लोगों की रेखा दिख रही है, लाइन दिख रही है, अंडरलाइन दिख रही है, उसमें उस पद का, उस शब्द का प्रश्न निर्माण यानी कि उसको निकाल के आपको क्वेश्चन बनाना है। तो फर्स्ट है वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामि। तो यहाँ पे स्वदेश से जो है वो शब्द को निकाल कर हम क्या लगाएंगे, तो क्वेश्चन बनेगा कस्य। तो ऐसे लिखेंगे पूरे वाक्य में, वयम कस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क की निशानी आ जाएगी क्योंकि हमें क्वेश्चन बनाने हैं। सेकंड है सप्तभगिन्यः प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीनः एव दृष्टा। तो इनमें सप्तभगिन्य जो है वो शब्द को निकाल देना है। तो क्या लगाएंगे, काहा। ठीक है, क्योंकि ये स्त्रीलिंग बहुवचन है इसीलिए काहा लगेगा। काहा प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टाः। इसके बाद है थर्ड प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते। तो यहाँ पे हस्तशिल्पानां जो शब्द है वो निकल जाएगा, उसकी जगह क्या लगेगा, हस्तशिल्पा की जगह केशाम। ठीक है, तो यहाँ पे केशाम लगाएंगे और बनेगा प्रदेशे अस्मिन् केशाम बाहुल्यम वर्तते। इसके बाद है ग एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थः स्वर्ग सदृशानि। तो स्वर्ग सदृशानि निकल जाएगा, उसकी जगह क्या लगेगा, कीदृशानि। ठीक है, तो इसका आप लोग आंसर लिखोगे एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थ कीदृशानि। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 5 में है यथा निर्देशम उत्तरत, यानी कि यहाँ पे जैसा बोला गया है वैसा उत्तर दो। ठीक है, तो फर्स्ट है महोदय मे भगिनी कथयन्ति अत्र मे इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तः। यानी कि यहाँ पे ये पूछा है क्वेश्चन में कि ये जो वाक्य है महोदय मे भगिनी कथयति, यानी कि महोदया यानी कि टीचर मेरी बहन कहती थी, ऐसा वाक्य जो है उनमें मे शब्द है वो किसके लिए प्रयोजा गया है, ये सर्वनाम शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोजा गया है, तो क्या आंसर होगा, स्वराये यानी कि स्वरा के लिए। ठीक है, फिर है ख सामाजिक सांस्कृतिक परिदृशानां साम्याद एमानि उक्तोपाधीनां प्रथितानि अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तुम पदम किम। इसका अर्थ क्या है कि सामाजिक सांस्कृतिक परिदृशानां यानी कि उसका जो दिखावा है, पहरवेश है, वो साम्याद यानी कि समान होने के कारण इसको उपाधि से प्रसिद्ध हुआ है। इस अस्मिन् वाक्य यानी कि ये वाक्य में प्रथितानि जो शब्द है वो इति क्रियापदस्य कर्तुपदम की, ये प्रथितानि जो शब्द है क्रियापद है उसका कर्तुपदम यानी कर्ता पद कौन सा है। तो यहाँ पे आप लोगों को कर्ता ढूंढना है ये वाक्य में से। तो इस वाक्य में ये जो प्रथितानि क्रियापद है उसका कर्ता होगा इमानी। ठीक है, फिर इसके बाद है एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम् अत्र संगठनम् इति कर्तुपदस्य क्रियापदम किम। यहाँ पे जो राज्य है, यहाँ पे जो वाक्य है एतासां राज्यानां पुनः संगठन विहितम, यानी कि इस राज्य का फिर से संगठन में यानी कि फिर से संगठन हुआ, इसमें संगठनम जो है वो उस कर्तुपद का, इस कर्ता का क्रियापद क्या है। तो यहाँ पे ये संगठनम जो है कर्ता पद, उसका क्रियापद होगा विहितम। ठीक है, इसके बाद है अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते अस्मात् वाक्यात् अल्पतः इति पदस्य विपरीतार्थकं पदम चित्वा लिखत। यहाँ पे जो वाक्य है अत्र वंशवृक्षा यानी कि यहाँ पे जो बांस के वृक्षों का प्राचुर्यम यानी बहुत ज़्यादातर यहाँ पे जो शब्द है प्राचुर्य यानी कि ज़्यादातर जो है उसका यहाँ पे अल्पता यानी कि अल्पता जो शब्द है उसका विलोम शब्द कौन सा होगा।
तो यहाँ पे अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्य विद्यते, यानी कि यहाँ पे बांस के वृक्षों का बहुत ज़्यादातर यहाँ पे उपयोग होता है। तो इस वाक्य में अल्पता शब्द है वो किसका विलोम होगा, तो किसका होगा, प्राचुर्यम का, क्योंकि प्राचुर्य का शब्द का अर्थ क्या होता है, ज़्यादातर, और अल्पता यानी कि बहुत कम, यानी कि अल्पता जो शब्द है उसका यहाँ पे विलोम शब्द होगा प्राचुर्यम। इसके बाद है क्षेत्र परिमाण है इमानी लघुनी वर्तन्ते, वाक्यात शन्ति इति क्रियापद से समानार्थक पदम चित्वा लिखत, यानी कि इस वाक्य में जो शन्ति है क्रियापद उसका समानार्थी शब्द ढूंढना है। तो शन्ति है जो शब्द उसका यहाँ पे कौन सा, इस वाक्य में कौन सा समानार्थी शब्द है, तो वर्तन्ते। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन 6, पाठात चित्वा तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखत, यानी कि पाठ में से ढूंढकर इस शब्द है पद है उसके संस्कृत वाक्य लिखने हैं। जैसे कि सात तो सप्त, सप्त उसका आंसर क्या होगा, सप्त, बहिन तो भगिनी, संगठन तो संगठनम, बांश तो वंश, आज तो अद्य, और खेत तो क्षेत्रम। ठीक है, इसके बाद है भिन्न प्रकृति पदम चिन्हित, यानी भिन्न यानी सबसे अलग जो शब्द है उसको अलग से लिखना है। जैसे कि गच्छति, पठति, धावति, अहसत और क्रीडति, इनमें से अलग शब्द कौन सा है, अहसत। क्यों, क्योंकि ये सारे जो बाकी है शब्द वो वर्तमान काल के हैं। ठीक है, गच्छति, पठति, धावति, क्रीडति ये सारे वर्तमान काल है, जबकि अहसत वो अतीत काल का रूप है। फिर सेकंड है छात्र, सेवक, शिक्षक, लेखिका या क्रीडक, इनमें से अलग कौन सा शब्द है, लेखिका। क्यों, क्योंकि ये सारे पुल्लिंग शब्द है, जबकि लेखिका है वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो वो सबसे अलग शब्द हुआ, यानी लेखिका है वो स्त्रीलिंग है। फिर है पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्र, फल्लम और नक्षत्रम, यानी इन सब में से कौन सा शब्द अलग है, तो आम्रह। क्यों, क्योंकि बाकी सारे शब्द है वो नपुंसकलिंग है, पत्रम, मित्रम, फूल, पुष्पम, फल्लम, नक्षत्रम ये सारे नपुंसकलिंग शब्द है, जबकि आम्रह है वो पुल्लिंग शब्द है। इसके बाद है व्याघ्रः, भल्लुकः, गजः, कपोतः, वृषभः, सिंह, तो इन सब में से कौन सा शब्द अलग है, कपोतः। क्यों, बाकी सब है वो प्राणी है, जबकि कपोत है वो पक्षी है, यानी कपोत यानी कि कबूतर। ठीक है, इसके बाद है पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम और वसुधा, तो ये सब में से कौन सा शब्द अलग हुआ, यानम। क्यों, बाकी सब जो शब्द है वो समानार्थी है पृथ्वी के, यानी धरती के समानार्थी पर्यायवाची शब्द है। पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री और वसुधा ये सब का मीनिंग होता है धरती, और यानम है वो शब्द अलग है, यानम यानी व्हीकल। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन 7, विशेष्य विशेषणानाम उचितम मेलनम कुरुत, यानी विशेष्य को विशेषण से मिलाना है। जबकि अयम, तो अयम में क्या होगा, प्रदेश, संस्कृति विशिष्टयाम, यानी कि भारत भूमो, भारत भूमि है, संस्कृति की विशिष्टता है भारत भूमि की। महत्वदायिनी, तो संस्कृति, संस्कृति है वो हमारी महत्वपूर्ण है। प्राचीन है तो इतिहासे, और एकः तो समवायः। तो इस तरह ये पूरी हमारी यहाँ पे एक्सरसाइज पूर्ण होती है। लेसन 9 की सप्तभगिन्य की एक्सरसाइज यहाँ पे पूर्ण होती है। आप सबको संस्कृत की बुक में ये पूरी एक्सरसाइज लिख देनी है। मैंने यहाँ पे आपको वीडियो में पूरी एक्सरसाइज समझा दी है, तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, अच्छी राइटिंग में ये एक्सरसाइज लिख कर आप लोगों को इसकी फ़ोटो मुझे सेंड कर देनी है PDF बनाकर। ठीक है, भूलना नहीं है, सबको लिखना है। थैंक यू।